एपिसोड 16 में हम देखते हैं सॉन्ग रैन को बोल रही थी कि वो पेंडेंट अब कभी वापस नहीं मिलेगा। रैन ये सुनकर समझ जाते हैं कि तियान ने जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए उसके रूम में आते हैं और पूछते हैं सच सच बताना, कल तुम कहाँ गए थे। पर तियान कुछ नहीं बताता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं 28 का हो चुके हो, फिर भी तुम्हें अब तक अकल नहीं आई। उन दोनों की लड़ाई सुनकर तियान के ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। वो रैन को तियान पे गुस्सा ना करने के लिए कहते हैं, पर रैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। तियान कहता है, आपको तो मेरा सही एज तक पता नहीं है कि मैं 28 का नहीं 25 का हूँ। आप अपने ये बेकार के लेक्चर देना बंद करिए। फिर वो रैन को उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो उन दोनों का झगड़ा रोकने के लिए झूठ बोलती है कि वो पेंडेंट मैंने बेच दिया है, इसमें तियान की कोई गलती नहीं है। रैन पूछते हैं तुमने क्यों बेचा, तो कहती है मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए बेच दी। आपको जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। रैन ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे धूप में खड़ा कर देते हैं। पर सॉन्ग को ये अच्छे से पता थी कि तो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। वो तियान से कहते हैं तो कि जाकर हेल्प करो। फिर वो उसको बैठने के लिए कुछ देती हैं, जो तियान तो के पास लेकर आता है, लेकिन तो मना कर देती है। तियान बोलता है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि गलती मैंने किया है। तो बोलती है अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे डैड को सब सच पता चल जाएगा। तियान कहता है तुम्हें क्या लगता है डैड को सच नहीं पता है। फिर वो उसके साथ ही खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग तो को माफ़ करने के लिए रैन से रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो कुछ नहीं सुनते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। हम देखते हैं तियान तो को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन तो मना कर देती है और कहती है तुम कितना वजन उठा पाते हो। तियान कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो, तो बोलती है क्योंकि मैं बेहोश हो जाऊंगी तो तुमको ही मुझे अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अब तियान उसके लिए पानी लेने अंदर जा रहा था, लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसे अंदर लेकर आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। रैन के बाहर जाने के बाद तियान पूछता है तुमने ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले लिया। तो कहती है अगर तुम्हारे डैड को ये पता चल जाएगा कि गलती तुमने किया है तो वो कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कुछ दिनों के बाद माफ़ कर देंगे। तियान कहता है मुझे पता है, क्योंकि तुम उनकी सक्सेसर जो हो। तो ये सुनकर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारे डैड को तुम्हें लेकर कितना खौफ है। तुम अपने घर का इकलौता बेटा हो, सब लोगों की तुम ही एक उम्मीद हो। अगर उन लोगों को तुम्हारी गलतियों के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। मेरा क्या है, मैं तो एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे ऊपर उम्मीद रखने वाला कोई भी नहीं है। तुम्हारे डैड को तुम पर खौफ है, मुझ पर नहीं, इसलिए मैं गलती करूँगी तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तियान को मैंग के पेरेंट्स कॉल करके बताते हैं कि मैंग मिसिंग है। तियान ये सुनकर रैन के साथ उनके घर जाता है। मैंग के पेरेंट्स बताते हैं कि मैंग की मॉम ने कुछ फैमिली मेम्बर्स को घर बुलाया था, जिनसे मिलने के लिए वो मैंग को ज़बरदस्ती की और इसीलिए वो डर कर घर छोड़कर कहीं चली गई। तियान ये सुनकर उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और मैंग को ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तो भी मैंग को ढूंढने आई थी। वो तियान को फ़ोन करके पूछती है मैंग मिली या नहीं। तियान मना कर देता है, तो बोलती है मैंग ज़रूर ऐसी जगह गई होगी जहाँ पे वो सेफ फील करती है। तियान ये सुनकर कहता है मुझे पता है वो कहाँ गई होगी। फिर वो घर आकर मैंग को एक क्लोजेट के अंदर में से बाहर आने के लिए बोलता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि मैंग उनके घर पे ही छुपी थी और वो लोग पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे थे। अब तियान की मॉम तो और मैंग को कमरे में भेज देती हैं। अब वो सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने कहती हैं मैंग यहाँ नहीं रह सकती है, कल सुबह ही उसे अपने घर भेज दिया जाएगा। पर तियान इसके लिए मना कर देता है, जो देखकर सॉन्ग कहती हैं अगर वो हमारे यहाँ
से कहीं भाग जाएगी तो उसके पेरेंट्स हम लोगों के ऊपर ही ब्लेम करेंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, उसे अपने घर जाना ही पड़ेगा। तियान कहता है, मैंग मेरी पेशेंट है, मैं उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर वो यहाँ से जाएगी तो मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सॉन्ग को ये यकीन नहीं हो रही थी कि उनका बेटा एक लड़की के लिए अपना घर छोड़कर जाने के लिए रेडी था। अब अगले दिन तियान किसी को कॉल लगाकर घर रेंट पे लेने के लिए कीमत पूछ रहा था, तो ये देखकर उसके पास आकर कहती है, क्या तुम सच में घर छोड़कर जाने वाले हो, वो भी मैंग के लिए? 2 सालों के बाद तुम्हें ये पता भी नहीं होगा कि मैंग कहाँ पे है, फिर भी तुम उसके लिए अपनी फैमिली को छोड़कर जाना चाहती हो। क्या तुम मैंग के प्यार में पड़ गए हो? इसी के साथ एपिसोड 16 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।